भक्तों, अगर आपके दिल में थोड़ा भी भगवान शिव के प्रति प्रेम है, आस्था है, लगन है, तो उनके लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। बिना लाइक करे वीडियो मत देखना, लाइक जरूर करें। भक्तों, भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज की वीडियो अमृत के समान तुल्य है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार सावन सोमवार 2025 में अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं और यह पावन मास 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा। इस अवधि में भगवान शिव की उपासना, रुद्र अभिषेक और व्रत का विशेष महत्व है। उत्तर भारत के पंचांग अनुसार इस बार सावन सोमवार का व्रत 4 बार रखा जाएगा: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। इन चारों सोमवार को शिव भक्त उपासना रखते हैं। भक्तों, महादेव की सौगंध, अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए भगवान शिव को आपने ठुकरा दिया और आपको भगवान शिव की कोई भी जरूरत नहीं है। भक्तों, यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो आज की वीडियो को आपको जरूर ही देखना है। पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ही जल्द सावन के सोमवार प्रारंभ हो रहे हैं और सावन सोमवार पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाने अनजाने में हर माता बहन, हर पुरुष, हर स्त्री से यह जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं और इसका पश्चाताप उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। भक्तों, इसीलिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि महादेव की इस वीडियो को पूरा देख लेना, जान लेना कि सावन सोमवार में वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलतियां आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं और फिर घर में धन दौलत ऐश्वर्य की हमेशा दिक्कत परेशानी बनी रहती है, हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसीलिए भक्तों, आप सभी से हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भगवान शिव की इस वीडियो को जरूर देखें। हम भी इन गलतियों को भूल कर भी जाने अनजाने में भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमसे भी एक बार सावन सोमवार के दौरान यही गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से हमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। पर महादेव की कृपा से अब सब कुछ वापस पा लिया है। अगर आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं, अपने घर में धन दौलत की धन की प्राप्ति चाहते हैं, आपके घर में आप चाहते हैं कि धन कभी भी खत्म होने का नाम ही ना ले, हमेशा ही धन आता रहे और समृद्धि आती रहे, धन दौलत का विस्तार होता रहे, तो आज की वीडियो को आप जरूर देखना। यदि आपके परिवार में आज कुछ भी नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए साथ में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अंत में एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो सावन सोमवार के दौरान आपको अपने घर लेकर आना है। अगर आप इस चीज़ को अपने घर ले आएंगे तो मान के चलिए कि आपको इतना धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, इसीलिए सच्चे हृदय से अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। महादेव की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जिससे कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। भक्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार के दौरान कौन सी वह गलतियां हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में भी ऐसी गलतियां किसी भी मनुष्य, किसी भी मानव से, किसी भी स्त्री से नहीं होनी चाहिए। भक्तों, इन गलतियों को विशेष रूप से सुने और समझे, तभी आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि आप प्राप्त कर पाएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार में कौन सी खास चीज़ है जिसे महादेव पर अगर चढ़ा दी जाए, एक बार भी चढ़ा दी जाए, तो कहा जाता है कि मिट्टी में गड़ा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखना होगा। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में काट काट कर देखते हैं, तो आपको बता दें, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। स्वयं महादेव का दिन है और महादेव के दिन की बात ही निराली होती है। सावन सोमवार के दिनों में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। भक्तों, हम सभी गलतियां आपको बारी बारी से बताएंगे, कौन कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको सावन सोमवार के दिन या सावन सोमवार के दौरान नहीं करनी चाहिए। चलिए भक्तों, जान लेते हैं। उससे पहले हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। भक्ति, सावन सोमवार के दौरान आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा तीखा चटपटा फलाहार करने से बचें। व्रत में सादा भोजन ही करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा के दौरान दूध का जलाभिषेक किया जाता है। ख्याल रखें, जब भी आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल जरूर चढ़ाएं।
स्नान तभी पूर्ण माना जाता है जब आपके द्वारा भगवान को चढ़ाई गई वस्तु जल से पूरी तरह साफ हो जाए। बता दें कि शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने के बाद साफ जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साफ जल चढ़ाने के बाद ही आपके द्वारा किया गया अभिषेक पूर्ण माना जाता है। पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखें कि दूध को तांबे के लोटे या बर्तन में न डालें। हमेशा ही दूध को पीतल चांदी के पात्र में ही डालना चाहिए। बता दें कि तांबे में दूध डालने से वह संक्रमित हो जाता है और खराब हो जाता है। साथ ही बाद में यह दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के योग्य नहीं रह जाता। ऐसे में कई लोग होते हैं जो शिवलिंग पर ही धूप या फिर अगरबत्ती लगा देते हैं, जो कि गलत है। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग को जितना ही ठंडा रखा जाए भगवान शिव उतना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए शिवलिंग पर भूल कर भी धूप बत्ती ना लगाएं, दीपक ना लगाएं। शिवलिंग या मूर्तियों से थोड़ा दूर रखें। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का ही तिलक करें। भगवान शिव के मंदिर में परिक्रमा करते वक्त ध्यान रखें कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। जहां से दूध बहता है वहीं रुक जाएं, वहां से वापस घूम जाएं। शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में कभी भी दूध न डालें, उसमें सिर्फ साफ जल ही डालें ताकि शिवलिंग पर साफ जल चलता रहे, स्नान होता रहे। रुद्र अभिषेक के समय ही कलश में दूध डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि कभी भी किसी दूसरे के धन पर बुरी नज़र ना रखें। चोरी जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं के साथ साधुओं संतों का अपमान करने वाले व्यक्ति से भी शिवजी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार क्रोधित हो जाता है। खासकर सोमवार के दिन कभी भी किसी घर आए मेहमान का निरादर ना करें। सावन सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करते समय कभी भी काला वस्त्र धारण ना करें। भगवान शिव जी ही नहीं, उनके पुत्र पुत्री देवी पार्वती को भी काला रंग पसंद नहीं है। सोमवार के वैसे हमेशा सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, अन्यथा आप लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ को नीला रंग प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना, सावन सोमवार को भगवान शिव पर हल्दी चढ़ाना एक धार्मिक भूल मानी जाती है। हल्दी को वैदिक परंपराओं में लक्ष्मी, स्त्रियों और सौंदर्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और सादगी के देवता हैं। इसलिए हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उनके तात्विक रूप से विपरीत माना जाता है। यह पूजा की ऊर्जा को बाधित कर देता है और व्रत का पूर्ण फल भी नष्ट कर देता है। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना तांत्रिक दोष पैदा करता है, जिससे जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव, आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, शहद आदि अर्पण करें। यह सभी शिव को प्रिय हैं और शुभ फल देने वाले हैं। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली मानी जाती है। इसीलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप जाने अनजाने में हल्दी का उपयोग ना करें। केतकी और चमेली का फूल चढ़ाना, भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ ऐसे फूल हैं जो शिव स्वीकार नहीं करते हैं। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फल का झूठ गवाही में उपयोग किया था, जिससे भगवान शिव ने उसे पूजन में वर्जित कर दिया है। इसीलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह चमेली का जो फूल है आध्यात्मिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोग में उपयोग होता है और शिव जी की पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से जाने अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है और पूजा का पूर्ण भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन में शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्देशित हैं, जैसे कि आक का फूल, सफ़ेद फूल, नागफनी के पुष्प या बेलपत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। व्रत में अन्न और नमक का खाना, सावन सोमवार में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन बहुत ही गंभीर भूल है। यह दिन आत्म संयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है, मन को भक्ति की ओर आमुख करता है। व्रत में कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंदी आदि। नमक शरीर में स्वाद की विलिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को
शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को ना दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें शरीर, आहार, मन तीनों शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। क्रोध करना। सावन सोमवार के दिन केवल भोजन का नहीं, संयम नहीं, बल्कि वाणी और व्यवहार का संयम भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है। वह स्वयं तपस्वी हैं और आप भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोलना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन हो जाए तो उस स्थिति में भी विनम्रता से निपटें। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करते रहें। यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है, लेकिन लोग जाने अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं और यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसी धातुओं से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है और उसकी धारा से शिवलिंग की शक्ति जागृत होती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र ना हो तो मिट्टी के कलश या पात्र का उपयोग करें, पर लोहे या प्लास्टिक से बचें। शुद्ध पात्र से शुद्ध जल का अभिषेक ही सावन सोमवार की पूजा को सिद्ध करता है। बर्तन ही नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, तभी पूजा फल देती है। चलिए अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन कौन सी चीज़ है अपने घर में जरूर लाना चाहिए, यानी कि सावन सोमवार के महीने में कौन सी चीज़ है जिसे अपने घर में लाना फ़ायदेमंद और फलदायक होता है। पारद शिवलिंग। सावन सोमवार के महीने में पारद शिवलिंग को घर लाना अत्यंत पुण्यदायक और धनवर्धक माना गया है। पारद शिव का ही साक्षात रूप होता है, जो ब्रह्मीय ऊर्जा का केंद्र है। पारद शिवलिंग को घर में स्थापित करने से धन, वैभव, यश और में अपार आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो आर्थिक परेशानियों, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष के प्रभाव या कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सावन में इस शिवलिंग को घर लाकर स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र, आग के फूल और धतूरे से पूजा करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इसे अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करें। माना जाता है कि पारद का शिवलिंग की स्थापना से जीवन में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती और रोग, दोष, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। सफ़ेद आग का पौधा। सावन मास में सफ़ेद आग का पौधा लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, चमत्कारी माना जाता है। सफ़ेद आग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी पूजा से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिरता आती है। खासकर सावन सोमवार के दिन यदि यह पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में गमले में लगाकर घर लाया जाए तो यह दुर्भाग्य को समाप्त कर देता है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस पौधे की जड़ को मंगलवार या सोमवार के दिन लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखने से धन में स्थायी आगमन आना शुरू हो जाता है। ध्यान रहे कि इसे स्पर्श करते समय हाथ में पवित्रता और मन में श्रद्धा होना चाहिए। यह पौधा न केवल आयुर्वेद और औषधीय है बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत ही शक्तिशाली होता है, नकारात्मकता को नष्ट करता है। बेलपत्र का पौधा। सावन सोमवार में बेलपत्र का पौधा घर लाना अत्यंत फलदायक होता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसका हर पत्ता त्रिदेव का प्रतीक माना गया है। यदि सावन मास में बेल का पौधा घर में लगाया जाए, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में, तो यह वास्तु दोष को दूर करता है, घर में स्थायी सुख, शांति तथा धन की वृद्धि करता है। इस पौधे के पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाएं तो ग्रह लक्ष्मी सदा
प्रसन्न रहती है। बेलपत्र का पौधा जितना पवित्र होता है उतना ही शक्तिशाली भी होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करता है। सावन में लाया गया यह पौधा पूरे वर्ष पुण्य देने वाला होता है। शंख या सावन सोमवार में दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को घर में लाना एक अद्भुत उपाय माना जाता है, जिससे देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ जहाँ होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सावन सोमवार के दिन इस शंख को चांदी की थाली में रखकर हल्दी कुमकुम लगा के घर के मंदिर में रखें। प्रतिदिन उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध करें। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार को इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने से न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह शंख दरिद्रता, पितृदोष और ग्रह क्लेश को भी दूर करता है। धातु का त्रिशूल या रुद्राक्ष का माला। सावन सोमवार के पवित्र महीने में यदि कोई भक्त घर में त्रिशूल या रुद्राक्ष की माला लेकर आता है तो वह शिव की दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करता है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है और इसे घर में मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल पर स्थापित करने से घर में बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसी प्रकार रुद्राक्ष शिव का प्रतिरूप माना जाता है। सावन के किसी भी सोमवार को पंचमुखी या एक मुखी रुद्राक्ष को गंगा जल से शुद्ध करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करके घर में रखें। यह माला धन, स्वास्थ्य, संतुलन, सफलता और ऊर्जा को आकर्षित करती है। जिन लोगों के व्यापार में नुकसान, कर्ज, मानसिक तनाव है वे सावन के सोमवार में इसे घर लाकर साक्षात भगवान शिव के समक्ष स्थापित करें। इससे सभी दोष धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं सावन सोमवार में कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। सावन के महीने में इन उपायों को कभी भी किया जा सकता है और आप इन उपायों को जरूर करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं। सभी जानकारी हम आपको एक एक करके बताएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। सूर्योदय से पहले उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सावन सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन का शुभारंभ यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के जप से किया जाए तो दिन भर शुभता बनी रहती है और मानसिक और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है। इसे जपने से शिव की चेतना साधक के भीतर जागृत होती है। इस उपाय की विधि अत्यंत सरल है। आपको केवल सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी शांत स्थान पर आकर आसन लगाकर बैठ जाना है। मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में हो, आंखें हल्की बंद हो। एक माला लेकर या बिना माला के ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र शिव तत्व को जागृत करता है, चित्त को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को क्षय करता है। यदि इस उपाय को पूरे सावन मास के प्रत्येक सोमवार को नियमित रूप से किया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। मानसिक तनाव कम होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और धन में समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके साथ साधक का आत्मबल भी बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा स्थायी रूप से जीवन में बनी रहती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अधिक व्यस्त रहते हैं और लंबी पूजा विधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन फिर भी शिव से जुड़ना चाहते हैं, मंत्र जाप करते हैं। यदि आप शिव का स्मरण करते हुए अपने कष्टों को उनके चरणों में समर्पित करेंगे तो उनका आध्यात्मिक प्रभाव भी गहरा होगा। यह एक छोटा सा उपाय है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। सावन सोमवार के पहले दिन इसे अपनाकर अपने जीवन की शुरुआत करें। शिव के आशीर्वाद को आप प्राप्त कर सकते हैं। तांबे या पीतल के लोटे से जल और बेलपत्र द्वारा शिवलिंग का अभिषेक सावन के सोमवार में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अत्यंत पूर्ण फलदायक माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से उनके रुद्र स्वरूप की उपासना को होता है और अभिषेक इस उपासना का अभिन्न अंग है। यदि कोई भक्त केवल तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भरकर उसमें कुछ बूंद कच्चे दूध की, थोड़ा सा गंगा जल, सफ़ेद चंदन या एक साफ बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो यह साधारण सा उपाय असाधारण फल देने वाला बन जाता है। यह प्रक्रिया न केवल पूजा का अंग है बल्कि यह जीवन की शुद्धता का भी प्रतीक है। तांबा और पीतल के पात्र का प्रयोग विशेष रूप से इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह धातुएं शुद्धता
और ऊर्जा का संचार करती हैं। जब इस पात्र से शिवलिंग पर जल की धारा गिराई जाती है तो वह स्वयं एक ऊर्जा चक्र उत्पन्न करती है जो भक्त को मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्तर पर शांति और शक्ति प्रदान करता है। बेलपत्र के साथ यह अभिषेक शिव को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है। इस उपाय को करते समय यदि साधक ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करता है तो वह उनके अनेकों जन्मों के दोषों से मुक्त होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है जो रोग, आकरण या मानसिक कलेश से पीड़ित हैं। सावन सोमवार का यह छोटा सा अभिषेक आपकी साधना को समृद्ध करता है, घर के वातावरण को पवित्र करता है और भगवान शिव को सहज ही प्रसन्न करता है। जिनके घर में शिवलिंग नहीं है वह मंदिर जाकर यह अभिषेक कर सकते हैं या घर में छोटा सा पारद का शिवलिंग रख कर भी इसे कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शिव से मनोकामना कहें। बेलपत्र अर्थात बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में यह वर्णन आता है कि जो भक्त बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार को इस पवित्र पत्र का उपयोग करके मनोकामना पूर्ति का एक सरल लेकिन एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय किया जा सकता है। यह उपाय यह है कि आप सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें और फिर 3 बेलपत्र लें, उन्हें अच्छी तरह गंगा जल से धो लें और उन पर चंदन या केसर से ओम नमः शिवाय लिखें। यदि संभव ना हो तो केवल मंत्र बोलते हुए श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करें। अब आप एक एक करके यह तीनों बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रत्येक बेलपत्र चढ़ाते समय भगवान शिव से एक एक मनोकामना कहें। जैसे पहला बेलपत्र चढ़ाते समय परिवार की सुख शांति, दूसरा बेलपत्र चढ़ाते समय स्वास्थ्य या परिवार की वृद्धि, तीसरा बेलपत्र चढ़ाते समय मानसिक शांति या आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना करें। इस प्रकार यह छोटा सा प्रयोग आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है और शिव की कृपा से उन्हें सिद्ध भी कराता है। बेलपत्र शिव के मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है और साधक की प्रार्थना को तुरंत ग्रहण करने की शक्ति भी रखता है। सावन सोमवार को यह उपाय करने से जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की वृद्धि होती है। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटा हुआ ना हो और उसमें तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हों, तभी वह पूज्य माना जाता है। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल, धतूरा और भस्म चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करें। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव पर सफ़ेद फूल, धतूरा, भस्म चढ़ाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है। यह तीनों वस्तुएं भगवान शिव को विशेष प्रिय है और इनसे जुड़ी पूजा भक्त को शीघ्र फल प्रदान कराती है। सफ़ेद फूल शांति और सौम्यता का प्रतीक है और भगवान शिव का स्वरूप भी शांत और निराकार है। धतूरा एक औषधीय तांत्रिक गुण वाला पुष्प है जो शिव की विस्पान की स्मृति में अर्पित किया जाता है। भस्म, जिसे भभूति भी कहते हैं, शिव का श्रृंगार है, वह मृत्यु के पार जाने का प्रतीक है। इन तीनों को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करते समय यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके बाद रुद्राष्टक पाठ करें तो यह एक अद्भुत ऊर्जा का संतुलन उत्पन्न करता है। ध्यान में रखें, सावन सोमवार को एक अत्यंत सरल परंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय है कि आप एक सफ़ेद कागज़ लें, उस पर लाल या काले कलम से 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र लिखें। इस कागज़ को आप 4 भागों में मोड़ें और उसे अपने घर में, तिजोरी में या लॉकर में या पूजा के स्थान पर स्थापित करें। यह मंत्र स्वयं शिव का प्रतीक है। इसे लिखकर घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है और दरिद्रता, कर्ज और आर्थिक अड़चनों से मुक्ति मिलती है। इस उपाय की शक्ति इस तथ्य में छिपी है कि जब हम मंत्र को लिखते हैं तो वह विचार, स्पर्श, दृष्टि तीनों माध्यमों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। इस तरह यह स्थायी ऊर्जा बनकर के घर के कोने कोने में फैलता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है जिनके व्यापार में बार बार रुकावटें आती हैं या जिनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है। सावन सोमवार का दिन ऊर्जा और व्रत तपस्या का दिन होता है। ऐसे में यदि आप इस दिन शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र लिखकर घर में रखते हैं तो वह एक ऊर्जावान यंत्र की तरह काम करता है। यदि आप चाहें तो इस कागज़ को चांदी की छोटी डिब्बी में भी रख सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को इसे धूप दिखाएं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप 11 बार उच्चारण करें। कुछ ही सप्ताहों में आप पाएंगे कि घर की नकारात्मकता कम होने लगी है और आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली और कम समय में पूर्ण फल देने वाला उपाय है। भक्तों, यह सभी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें। और हाँ भक्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।